गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज आपकी क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूरदास के विषय में पढ़ा था। आज हम तुलसीदास के विषय में पढ़ेंगे। ये आपके क्षितिज का दूसरा चैप्टर है। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या था, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके जन्म का जो सन था वो क्या था, उनकी मृत्यु का सन क्या था, उन्होंने किस भाषा में अपनी रचना को लिखा है। तो सबसे पहले जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो जो उस पाठ के रचयिता होते हैं उनके विषय में जानना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हमें जब तक उनके व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता चलता है तब तक उन्होंने अपने काव्य में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी हमें स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सूरदास के बारे जब हम आपको सूरदास के विषय में पढ़ा रहे थे या फिर उनके शब्द उनके जो उन्होंने रचनाएं जो पद की थी जब उसके विषय में हम आपको पढ़ा रहे थे तो उससे पहले हम सूरदास की जन्म स्थान, उनके विषय वस्तु, उनके कार्यक्षेत्र, उनका व्यक्तित्व कैसा था इसके विषय में हम आपको पढ़ा रहे थे। तो अब हम आपका जो अगला चैप्टर है वो तुलसीदास है। उसमें उन्होंने रामचरितमानस के बालकांड को लिया हुआ है। तो उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जो थे वो सभी कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उनकी उत्कृष्टता, उनकी लोकप्रियता, इन सभी चीजों को देखते हुए उन्हें कवि शिरोमणि कहना किसी प्रकार से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो तुलसीदास के विषय में जैसा कि हम सूरदास के विषय में पढ़े थे कि उनके विषय में बहुत से जितने भी आपके आलोचक थे या फिर जितने अन्य कवि थे अलग अलग उनके विषय में दिए हुए थे कि उनका जन्म इस समय हुआ था। वैसे ही तुलसीदास के विषय में है। क्यों? क्योंकि ये जो शोध कार्य होते रहते हैं वो हर समय ये कार्य चलते रहते हैं। तो तुलसीदास के विषय में आज भी ये शोध कार्य हो रहे हैं। जब आप अपनी पढ़ाई के लेवल मतलब आप जब पीएचडी लेवल पे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। खैर हम वहाँ पे नहीं जाते हैं, हम यहीं तक रहते हैं। तो तुलसीदास के जन्म के विषय में बहुत से विद्वान अलग अलग मत दिए हैं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, या बहुत से लोग उन्हें एटा नगर का मानते हैं, बहुत से लोग उन्हें सोरा का मानते हैं। इस तरह से बहुत से विद्वानों ने अपने बहुत से कई सारे मत दिए हुए हैं। चलिए तो उनके तो इनका जो सन था वो 1532 ईस्वी है। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जो इनकी माता थी उनकी माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये माना जाता है कि बचपन में ही ये अपने माता पिता से दूर हो गए थे। माता पिता से दूर होने के कारण जो इनका पालन पोषण था वह एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ही कठिनाई की परिस्थिति से बीता हुआ था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इन्होंने अपने गुरु से ही वेद, पुराण, उपनिषद इन सब की शिक्षा को प्राप्त किया था। ये राम भक्ति के उपासक थे। माना जाता है कि ये वाल्मीकि के भी अवतार थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण को हिंदी के रामचरितमानस में लिखा हुआ था। तो ये माना जाता है कि ये वाल्मीकि के ही अवतार हैं। राम भक्ति के ये अनन्य उपासक हैं। उनके विषय में इन्होंने बहुत सी कथाएं की हैं जिसका हमें सबसे बड़ा उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जिसमें आपके कवित्व हैं, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, आपका वैराग्य संदीपनी है, कवितावली है, गीतावली है। जहाँ सबसे प्रमुख जो इनका है वह रामचरितमानस। यह हर जो इनकी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में यह सबसे प्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। जाहिर सी बात है कि जब हम अपने किसी कार्य को करते हैं तो उसको एक समाप्त करने की अवधि होती है। वैसे ही तुलसीदास का भी जीवन था। वह अपने जीवन में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाज को सुधारने में भी अपना योगदान दिया है, राजनीतिक कार्यों में भी अपना योगदान दिया है। तो इसके पश्चात जब इन्होंने इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य करने के पश्चात इस महान व्यक्ति की मृत्यु भी अंततः हुई। यह माना जाता है कि इनका जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमी पे हुआ है और इनकी मृत्यु भी इसी तिथि पर हुई है। तो चलिए कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, और मैं ये जो भी आपको बता रही हूँ इसको पॉइंट टू पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। और अभी मैं आपको कुछ उनकी भक्ति के बारे में पढ़ के बताती हूँ कि उनका भक्ति भाव कैसा था। उसके पश्चात हम आएंगे अपने पाठ पे। पाठ को पढ़ने से पहले ये जो आपका पाठ का विषय है वो किस पर आधारित है हम आपको इस पे बताएंगे। तो चलिए हम आते हैं आपके तुलसीदास के भक्ति भाव पे। तो ये बुक है, हिंदी की ही बुक है। मैं इसको आप इनकी भक्ति भावना जो है
क्योंकि आपकी एक फाइल बनती है जिसमें आपको बनाना पड़ता है। तो कुछ भक्ति भाव हैं, स्कूल खुलने पे आपको मैं ये बता दूंगी, लेकिन फिलहाल में अभी आप इसको कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसीदास एक महान जीवन दृष्टा कवि थे। जीवन दृष्टा से मतलब होता है कि जीवन की सत्यता क्या होती है, इसके बारे में तुलसीदास को बहुत ही भली प्रकार से मालूम था। इन्होंने मध्ययुगीन भारत की संपूर्ण जन चेतना को काव्यमय वाणी दी। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ये हम आपको हिंदी में बता चुके हैं कि कुल 4 काल थे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। आदिकाल में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे गद्य लेखन, पद्य लेखन मिलते थे, लेकिन एक होता है कि सस्वर, मतलब जिसे गाकर बताना, वह तुलसीदास द्वारा ही मिला है। इसीलिए यहाँ की लाइन में लिखा हुआ है कि मध्ययुगीन भारत की संपूर्ण जन चेतना को काव्यमय वाणी दी। मतलब कि हमें पद तो बहुत मिलते थे, लेकिन कोई हमें गेय पद नहीं मिलते थे। तो यह तुलसीदास की कृपा थी कि हमें यह काव्यवाणी मिली। दार्शनिक विचारधाराओं और संप्रदायों के परस्पर विरोधी होने के कारण भारत की लोक चेतना विषय राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के बोझ में दबी थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही है कि हम जातिवाद को लेके चलते थे, जिस कारण जो निम्न वर्गीय थे उनको ये सारी चीजें झेलनी होती थी। तो इन्होंने इसका विरोध किया था। आगे इनके भक्ति के विषय में लिखा है कि एक ओर इस्लाम भारतीय संस्कृति का विनाश कर रहा था, तो दूसरी ओर भारतीय जनता जाति पात और छुआछूत के संकीर्ण घेरों से संकुचित होकर प्रतिभस्त हो रही थी। वही लाइन मेरी आगे यहाँ पे कि जात पात हमारे देश में शुरू से ही होता आया है। यह आज नहीं बल्कि सदियों से ही यह आप सुनेंगे, चाहे वो आदिकाल रहा हो या भक्ति काल रहा हो या रीति काल या आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब वर्तमान समय में जो हम जहाँ पे चल रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने दोनों को मूल कारण बताया। तो ये माना जाता है कि जो तुलसीदास की रचनाएं थी, हमें इन तरह की जो हमारे ऊपर विपदा थी, जिससे हम घिरे हुए थे, हम संघर्ष कर रहे थे, तो जो इनके ये सारे पद थे वह हमें इन दुखों से निवारक का कार्य कर रहे थे। अब हम आते हैं आपके पाठ पे। तुलसीदास ने जो आपकी बुक में जो आपका उनका पाठ है वो है रामचरितमानस का बालकांड है, जिसमें कि राम सीता का स्वयंवर चल रहा है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, जो कि परशुराम द्वारा जनक जी को दिया गया था। जब वह धनुष तोड़ा गया तो परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर उनके महल में आ गए और उन्होंने क्रोध से पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तो इसी विषय में रामचंद्र, परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है, जो कि मैं आपको आगे के पाठ में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। तो आइए हम आगे अपने पाठ पे, जहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलिए तो हम सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गायु बिहाई समाजा, न त मारे जयते ही जय हहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अव माने। बहु धनु ही तोरि लड़काई, कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो ये आपकी लाइन हो गई यहाँ पे, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताई हूँ कि हम जब कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि उसके परिचय को देते हैं। परिचय को देने से मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम सबसे पहले उसके संदर्भ को बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संदर्भ कहते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट
क्या अलग अलग होते हैं? तो नहीं, रेफरेंस मतलब जो आपका संदर्भ होता है वो, अगर तुलसीदास द्वारा जो पाठ चल रही है, यदि यहाँ पे लिखा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो आपका रेफरेंस यही चलेगा। अगर यहाँ पे पाठ का नाम चेंज होता है तो रेफरेंस यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही पाठ का नाम आपका सारा पद हम पढ़ रहे, ये पद हुआ, इसके बाद का जो पद हुआ, या इसके बाद के जो 3-4 पद आएंगे, इसी पाठ के अगर 3-4 पद रहेंगे, तो हम जब उनमें से कोई एक भी देंगे तो उसका रेफरेंस एक ही होगा, अलग नहीं होगा। तो इसके संदर्भ को हम पढ़ते हैं तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस के बालखंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। फिर से आप संदर्भ सुन लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हुआ। इसके बाद हम प्रसंग पे आते हैं। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की विवेचना की गई है। क्यों? क्योंकि आपको संपूर्ण काव्य में इन्हीं तीनों द्वारा बात को मिलेगा। तो यहाँ पे संदर्भ आपको कुछ मिलता, जो आपका जो प्रसंग होगा वह सभी पदों में कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उन तीनों के मध्य बातें ही चल रही हैं। तो आप इसमें भी वही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद की विवेचना की गई है। ये आपके अगले पद में भी यही होगा। क्यों? क्योंकि सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए तो हम आते हैं अपनी लाइन पे। राम शंभु धनु भंज निहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। यहाँ पे जब श्री रामचंद्र सीता से विवाह करने के लिए, सीता जी से विवाह करने के लिए जब शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं, तो परशुराम गुस्से में अपने फरसे को लेके आते हैं और कहते हैं, जिन्होंने भी यह धनुष तोड़ा है वह मेरे सामने आए, हम उसका वध कर देंगे। तो श्री राम जी उनके सामने आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, यह जो शंकर जी का धनुष जो ये टूटा हुआ है, यह जो, या फिर जिसने भी इसे तोड़ा है, हुई है केउ एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई एक दास होगा। फिर से, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, मतलब यहाँ श्री रामचंद्र जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा। शंभु मतलब शंकर जी का, धनु शंभु मतलब शिव जी, धनु मतलब धनुष, अर्थात शंकर जी के शिव जी के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, होई है होगा केउ कोई एक दास, एक दास तुम्हारा मतलब आपका। हे नाथ, शंकर जी के धनुष को भंग करने वाला कोई आपका ही दास होगा। मतलब कि जहाँ पे परशुराम बहुत क्रोधित स्वभाव से पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, तो श्री रामचंद्र जी उतनी ही विनम्रता के साथ, लेकिन हम क्या करते हैं, यदि हमसे कोई क्रोधित होकर बात करता है तो हम भी उससे क्रोधित होकर ही बात करते हैं, किंतु परशुराम के क्रोधित होने पर भी श्री रामचंद्र जी विनम्र भाव से उनसे कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, लिखा है ना शंभु धनु, शिव जी के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, हुई है होगा केउ कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। यहाँ वो परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आगे की लाइन है आपकी, आयेषु काह कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयेषु मतलब आज्ञा, काह कहिन मोही मुझसे क्यों नहीं कहते, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, बोले अर्थात अपनी बातों को कहे, मुनि कोही मतलब क्रोधित होकर मुनि बोले।
मतलब आयेशु काह कहीं किन मोही। जब परशुराम कहते हैं कि कौन है जिन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह मेरे सामने आए, तो पहले श्री रामचंद्र जी विनम्र भाव से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, क्या आज्ञा है। मतलब काह कहिन किन मोही, आयेशु काह आज्ञा क्या है, कहिन किन मोही मुझसे कहिए। ये श्री रामचंद्र किससे कह रहे हैं? परशुराम से, कि हे प्रभु आपकी क्या आज्ञा है, यह आप हमसे कहिए। तो परशुराम इनकी इन बातों को सुनकर सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधित मुनि रिसकर बोले, अर्थात गुस्से में बोले। सुनि रिसाई, जब हम किसी की बातों में बीच में काटते हैं तो वो वहाँ पे अत्यधिक झल्ला जाता है या फिर खिंच जाता है। तो उनकी इस बात से खिंच कर क्रोधित होकर परशुराम जी बोले। परशुराम जी यहाँ इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि जब रामचंद्र ने कहा कि आपका कोई दास ही यह कार्य किया होगा, तो इस पर उन्हें क्रोध आया कि कोई दास भला अपने राजा का ऐसा कार्य क्यों करेगा, अर्थात उसके किसी वस्तु को भंग क्यों करेगा। तो आगे की लाइन में देखिए, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, यहाँ परशुराम कहते हैं सेवक वह है जो सेवा का काम करे। लिखा है ना, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो जो, सेवक वही है, करे सेवकाई जो कि सेवा करे। अरि करनी करी करे लड़ाई, और शत्रु का काम है कि वह शत्रुता करके लड़ाई करे। तो यह जो धनुष है वह मेरा था, तो यदि उसे तोड़ने वाला कोई सेवक है मेरा, तो उसे मेरी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि शत्रु के भांति इसे तोड़कर मुझसे लड़ाई करनी चाहिए थी। ये बात वो गुस्से में श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। आगे वो कहते हैं, आगे परशुराम श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि सुनो, जिसने भी, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। रामचंद्र जी से कहते हैं कि सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो क्या यहाँ पे कहते हैं परशुराम कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये जो सहस बाहु थे वो उन्होंने परशुराम से बैर किया हुआ था, तो परशुराम क्रोधित में आकर उनकी बाह को काट दिए थे। तो वो वही यहाँ कह रहे हैं कि यदि किसी ने मेरे धनुष को तोड़ा होगा तो वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, अर्थात मैं भी उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। सो बिल गायु बियाहि समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सो बिल गाउ स बियाहि समाजा, जिसने भी ये कार्य किया है, अर्थात जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पे सीता माता का स्वयंवर हो चल रहा था तो उस सभा में बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो वही चीज़ कहते हैं वहाँ परशुराम कि जिसने भी इस कार्य में या फिर इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अर्थात कि वह सामने आ जाए, नहीं तो न त मारे जहिए सब राजा, नहीं तो सभी सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। एक एक अर्थ का, एक एक वर्ड का मैं आपको यहाँ अर्थ बता रही हूँ। आप बीच बीच में पूछते रहते हो मैम इसका क्या अर्थ हुआ है, तो मैं हर शब्द का अर्थ बताती हूँ। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारे ही शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। लिखा हुआ यहाँ पे, सो बिलगायु बियाहि समाजा। बिलगायु मतलब छोड़कर, बियाहि मतलब अलग हो जाए। तो
जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सो बिलगायु, वह इस समाजा मतलब वह इस सभा को छोड़कर अलग खड़े हो जाए। यदि वह अलग नहीं होता है तो उसके कारण से नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यदि वह बाहर नहीं हटता है तो उस कारण से जितने भी यहाँ राजा है वह सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अव माने। उनकी इस बातों को सुनकर, आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि उनकी इस बातों को सुनकर सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अर्थात कि मुनि द्वारा कही हुई बातों को सुनकर, मुनि वचन मुनि के द्वारा कही हुई बातों को सुनी मतलब सुनकर, लखन मुस्काने लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अव माने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले परशु धरहि अव माने मतलब अपमान, बोले मतलब बोलना परशुराम जी का। मतलब जब परशुराम ये सारी बातों को कह रहे थे कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, वरना वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु होगा, वह समाज से अलग हो जाए, वरना उसके कारण सभी राजा मारे जाएंगे। तो उनकी इस बातों को सुनकर लक्ष्मण जी क्या किए, मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान कर बोले, बहु धनुहि तो ही लड़काई, बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं बहु धनु तोरी लड़काई, बहुत से धनुष को तोड़ा है बचपन में। बहु मतलब बहुत से, धनु ही मतलब धनुष को, तोरी मतलब तोड़ा है, लड़काई अर्थात बचपन में। हे मुनि, हमने तो बहुत से धनुष को बचपन में ही तोड़ दिया है, मतलब कि हम खेलते खेलते न जाने कितने ही धनुष को बचपन में तोड़ दिए हैं। कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई, लेकिन कभी भी किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, मतलब कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं लेकिन कभी किसी द्वारा ऐसा क्रोध किया जाना नहीं देखा है। या फिर जब हम बचपन में धनुष को तोड़ते थे तो वह उस समय तो आप आकर हमें इतना क्रोधित नहीं करते थे, अर्थात कि आपको तभी आके हमें रोकना चाहिए था कि धनुष को मत तोड़ो। यहाँ वह परशुराम को मतलब कि एक अपमान की दृष्टि से बातों को अपने कह रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं वहाँ पे कि जब इस धनुष को हमने तोड़ा तो आप हमें रोकने चले आए, लेकिन हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, तो उस समय आप हमें आकर क्यों नहीं क्रोध किए, उस समय आप हमें आकर यह दंड क्यों नहीं दिए। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। यही धनु, यही मतलब इस धनु मतलब धनुष, पर ममता के ही मतलब क्यों, हेतु मतलब कारण, कि उस समय तो आप गुस्सा नहीं किए, लेकिन इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यही धनु मतलब इस धनुष पर ममता की हेतु, किस कारण इतनी ममता है, अर्थात कि क्यों आपको इस धनुष से इतना प्रेम है कि आप हम पर इतना क्रोधित कर रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगु केतु, सुनी मतलब लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर, रिसाई मतलब खींचकर, कह मतलब बोले या अपनी बातों को कहे, भृगु कुल केतु अर्थात भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम। यह जो परशुराम थे वह भृगुवंशी थे। यह इनके आप बोल सकते हैं कि इनकी विशेषता को बता रहा है कि लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर भृगु कुल वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, कुपित होकर मतलब कि बहुत गुस्से में उनसे बोले, हे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार। हे नृप बालक, नृप बालक, रे मतलब वो उनको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। नृप बालक मतलब राजा का पुत्र, काल वश अर्थात मृत्यु के वश, बोलत तू ही न संभार मतलब कि तुम अपनी बातों को कह रहे हो, खुद को संभाल नहीं रहे हो। यहाँ जब वह बोलते हैं
कि आपको इस धनुष से इतना मोह क्यों है, आप इसके लिए इतना क्रोधित क्यों कर रहे हैं। तो परशुराम जी क्रोधित होकर उनसे कहते हैं कि हे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कोई भी होश नहीं है, अर्थात कि तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है या तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, इसीलिए अपनी इन बातों को तुम कह रहे हो। धनु ही सम रिपु त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष यह क्या धनु ही के समान है, मतलब कि धनु ही सम मतलब कि अन्य धनुष के समान। यहाँ पे आपके परशुराम जी कह रहे हैं कि जो तुम इस शिव जी की धनुष को क्या तुम मामूली धनुष समझ रहे हो, यह कोई मामूली धनुष नहीं है जो कि तुम इसकी तुलना किसी भी धनुष से कर दे रहे हो। संपूर्ण संसार इस धनुष को जानता है और तुम इस धनुष की तुलना किसी मामूली से धनुष के समान कर रहे हो। हम आपको फिर से इसको बता दे रहे हैं कि राम शंभु धनु भंज निहारा हुई है केव एक दास तुम्हारा। जब श्री रामचंद्र द्वारा धनुष तोड़ दिया जाता है तो परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। तो श्री रामचंद्र जी बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा हुई है केव एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस शिव जी को तोड़ने वाला आपका ही कोई अपना दास होगा। आये काह कहीं न किन मोही, आपकी जो भी आज्ञा है वह आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। श्री रामचंद्र की इन बातों को सुनकर परशुराम खींचकर गुस्से से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। यदि वह हमारा सेवक है तो उसे सेवा करनी चाहिए थी, ना कि शत्रु की भांति यह कार्य करके हमसे लड़ाई करता। सुनहि राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु हो रहा। यहाँ वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि सुनो, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा, अर्थात वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। सो बिल गायु ब्याहि समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। जिसने भी इस जघन्य कार्य को किया है, जिसने भी इस कार्य को किया है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज को छोड़ के अर्थात इस राजसभा को छोड़ के अलग हो जाए, वरना वह सभी राजाओं के मरने का कारण बनेगा। अर्थात यदि वह अलग नहीं होता है तो इस सभा में बैठे सभी राजाओं की मृत्यु हो जाएगी। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी धरहि अवमाने। उनकी इस बात को सुनकर श्री लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु उस समय तो आप आकर इतना हम पर क्रोध नहीं किए। अर्थात कि जब हम यह धनुष तोड़ दिए तो आप क्रोधित होकर हमें मारने चले आ रहे हैं, लेकिन जब हम बचपन में धनुष तोड़ते थे तो उस समय आप हमारे पास क्यों नहीं आए। एहि धनु पर ममता कहीं हेतु, किंतु इस धनुष से आपको इतना प्यार क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। उनकी इस बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर अत्यंत खींचकर बोलते हैं, मतलब भृगु कुल केतु मतलब भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी गुस्से में आकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संभार। हे अरे राजा पुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, अर्थात तुम्हें कोई भी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह शिव जी का धनुष है और यह संपूर्ण संसार में विख्यात है, और तुम इसकी तुलना अपने मामूली से धनुष से कर रहे हो। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह शिव जी का धनुष है? पूरा ब्रह्मांड जानता है कि यह शिव जी का धनुष है, और तुम क्या इन बातों से अनजान हो। यह हो गई आपकी यहाँ पे यह अर्थ हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका काव्य सौंदर्य क्या क्या है। यहाँ देखेंगे कि काह कहीन, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार
होगा। और आपके संपूर्ण पंक्ति में रौद्र रस, ओज गुण और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुल 9 होते हैं, उनमें से यहाँ पे रौद्र रस की विवेचना की गई है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पंक्ति में हमें यहाँ पे क्रोध का ही परिदृश्य देखने को मिल रहा है। परशुराम जो है वह धनुष तोड़ने वाले पे गुस्सा कर रहे हैं, लक्ष्मण जी परशुराम पे गुस्सा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें संपूर्ण काव्य में रौद्र रस की विवेचना दिख रही है। ओज, हमारे जो गुण होते हैं वह कितने होते हैं? कुल 3 होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो प्रसाद जो होता है वो शांत स्वभाव के लिए होता है, ओज जो होता है वो वीरता के लिए होता है, और माधुर्य जो होता है जहाँ पर बहुत ही कोमल बातों को कहा जाता है, जहाँ पे प्रकृति का वर्णन मिलता है, जहाँ पे प्रेम का वर्णन मिलता है, जहाँ पे भक्ति का वर्णन मिलता है, वहाँ पे माधुर्य होता है। लेकिन जहाँ पे वीरता की बात होती है वहाँ पे ओजपूर्ण गुण का वर्णन किया गया होता है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लखन जी जो हैं वह बार बार परशुराम को व्यंग्य किए जा रहे हैं कि आप इतना क्रोधित क्यों हैं, आप बचपन में आके हमें क्यों नहीं रोके, इस धनुष से आपको इतना मोह क्यों है। तो यहाँ पे एक तरह से वह उन्हें व्यंग्य ही कर रहे हैं। तो हमें यहाँ के कुछ पंक्तियों में व्यंग्यात्मक शैली की भी विवेचना मिल रही है। यहाँ जो है आपका भृगुकुल केतु, अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार भी मिल रहा है। सहस बाहु सम सो, सम आने से यहाँ उपमा अलंकार आपका हुआ, सम जो है यहाँ उपमा अलंकार होगा, और भृगुकुल केतु यहाँ रूपक अलंकार होगा, धनु ही सम यहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। ये जो काव्य सौंदर्य है यहाँ पे देखिए, मुनि वचन मुस्काने म वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरह यदि किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे बिलगायु बिहाई, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। करी करी, तो आप हर पंक्ति के लिए नहीं लिखिएगा। आप अगर जब आपको काव्य सौंदर्य आएगा लिखने के लिए कभी, तो आप यही लिखिएगा कि संपूर्ण काव्य में अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। संपूर्ण काव्य रौद्र रस से परिणित है, ओज गुण की विवेचना की गई है तथा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। फिर आप लिखिएगा यत्र तत्र उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आपकी एक पंक्ति खत्म होती है। इसके बाद हम अब आपकी दूसरी पंक्ति को पढ़ेंगे।